क्या हिंदी को अनिवार्य किया जाना चाहिए? कुछ लोग पक्ष में अपनी बात रखेंगे, कुछ लोग विपक्ष में अपनी बात रखेंगे। तो माइक, आपको अगर इस पर कोई प्रश्न करना हो, अपना विचार देना हो, तो आप खड़े हो जाएंगे, आप तक माइक आपको पहुंचाया जाएगा, आप वहीं से अपनी बातों को रखेंगे। अथवा नहीं, पक्ष में कोई बात, दो शब्द रखने के लिए कोई पक्ष में। अच्छा, आप सभी को भी बताया ना, सर ने अभी विस्तृत रूप में बताया कि क्या है। तो उच्च शिक्षा में हिंदी की अनिवार्यता, मान लेते हैं अगर इस संसद में एक बहस हो रही है कि उच्च शिक्षा में हिंदी को अनिवार्य किया जाए या नहीं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। विज्ञान के छात्र कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे जर्नल्स पब्लिकेशंस उसी में इंग्लिश में ही होते हैं, नहीं। फिर कुछ लोगों को राजभाषा है तो वहाँ भी कह सकते हैं इसमें लेकर के, और हो सकता है अभी भाषाई भिन्नता है उसको लेकर के भी हो सकता है। तो आपके पास 1 मिनट का समय रहेगा, आप में से कोई भी, ये ओपन टू ऑल है ऐसा करके जो भी है। तो आपके पास, आप अभी सोचे हिंदी की अनिवार्यता को लेकर के कि क्या उच्च शिक्षा में या हिंदी को देश भर में लागू किया जाना चाहिए या नहीं। तो आप उसके पक्ष में या विपक्ष में, दोनों में ही अपनी बात रख सकते हैं। तो एक ओके, 1 2 3 4 5 6, हाँ बहुत अच्छे। लेकिन आपके पास, चूंकि देखें ना कि विश्वविद्यालय में भी हम बहुत ज़्यादा समय नहीं ले सकते, 3 बजे तक हम आप सभी को रिफ्रेशमेंट दे करके कोशिश करेंगे कार्यक्रम का समापन हो जाए। तो एक NYV हमारे, एक कॉर्डलेस माइक, लाल जी कॉर्डलेस माइक किसके पास है? हाँ, आप इनको दे दीजिए, बीच बीच में जो बोले लाल जी उन तक जो है लेकर के। जाओ, इनको दिलवा दो। अमित जी, कॉर्डलेस माइक के लिए लाल जी अभी हैं यहाँ पे। आपके पास जो है, लेकिन आपके पास 1 मिनट का समय रहेगा, 1 से 1.5 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं। नाम आदर्श पांडे, MSc जियोलॉजी। सर, मेरा सुझाव ये है कि हिंदी को अनिवार्य कर देना चाहिए पूरे भारत में, क्योंकि भारत की 70% जनता हिंदी को बोलती है। और आज हमें देखकर बहुत ही दुख होता है कि हमारे माननीय न्यायालय में भी जो भी चीज़ें छपती हैं वो भी आपका हिंदी में नहीं छपती हैं, इंग्लिश में छपती हैं, जिससे हमारे देश की ग्रामीण जनता जो है उस चीज़ों को नहीं समझ पाती है। दूसरे, हमारे देश में सबसे बड़ा चीज़ है कि सरकारी कार्यालयों में भी जैसे एजुकेशन की जितनी भी किताबें हैं अगर हिंदी में छापी जाए तो जो बच्चे सरकारी स्कूल से शिक्षा लेकर आते हैं, जहाँ तक हम जानते हैं कि हमारे देश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में हिंदी में सारी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, इंग्लिश एक अलग से सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर ग्रामीण बच्चे अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अगर वो हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या होगा, उनको एक अपनत्व का महसूस, अपनापन जैसा महसूस होगा, लगेगा कि हम जड़ से जुड़े हुए हैं, तो आराम से पढ़ पाएंगे। और दुनिया के जितने भी देश हैं उन्होंने अपनी जड़ यानी अपनी भाषा को नहीं छोड़ा है। कहने का मतलब है कि भाषा जो होता है जड़ होता है किसी भी देश का। अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी भाषा को समाप्त कर दीजिए। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर भारत में हिंदी को अनिवार्य कर दिया जाएगा तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। जापान हो गया, चाहे जितना भी देश हो गया, वहाँ पर सब अपने भाषा में बात करते हैं, लेकिन हमारे देश के जो जितने भी बड़े बड़े लोग अपने आप इंग्लिश में शो करते हैं, ये सर अच्छा नहीं है। हमारा देश का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हमें हिंदी में ही बात करना चाहिए। ओके आदर्श, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें ना जब आप कोई और व्यक्ति बोलना चाहें तो आदर्श की बात को आप काउंटर भी कर सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। आप अपनी व्यक्तित्व में रखने के साथ कोई भी है जो भी है। लाल जी, माइक, कॉर्डलेस माइक, कोई इनकी बात को काउंटर करना चाहिए अपनी बात, ठीक है, इनको दीजिए।
अच्छा, आप ये बंटी पीछे आप हो, आप ये एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं कि 10 मिनट में ये प्रोग्राम खत्म होगा। अभी लास्ट मोमेंट पे कुछ बच्चे आ रहे हैं तो उनको अलाउ ना करिए, और बाहर में जो गेट है लाइब्रेरी का उसको आप लॉक कर दें। नाश्ता पैकेट चूंकि आ चुका है, बाहर के बच्चे अब ज्यादा आए नहीं, कहीं परेशानी ना हो जाए, इसलिए 5 मिनट के अंदर हम लोग कार्यक्रम खत्मेंगे। आप गेट को बंद कर दें और सारे बच्चे अपनी जगह पर 5 मिनट के लिए और बैठे रहेंगे। ठीक है, आप अपना नाम। नमस्ते सर, मेरा नाम आकाश कुमार मिश्रा है। मैं एमएससी जियोलॉजी का विद्यार्थी हूँ। सर, मैं इस बात का विपक्ष में हूँ कि हिंदी को पूरी तरीक़ा से मान्यता देना चाहिए पूरे देश में, या फिर शिक्षा के स्तर पर भी। क्योंकि सर, अब अगर जैसे कि मेरे मित्र का कहना था कि 70%, लेकिन सर 43% 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे देश में हिंदी बोला जाता है। अगर सर प्रतिशत को लेकर हिंदी को मान्यता देना चाहिए सर, तब तो सर पंछी में भी सर हम लोग के देश में मोर को नहीं सर कौवा को देना चाहिए, क्योंकि सर उसका ही प्रतिशत सबसे ज्यादा है। और सर मेरा दूसरा तर्क ये है सर कि जैसे मैं बिहार से हूँ, मैं और भी कई लोग सर जैसे झारखंड से ही हैं, और देश के कई राज्यों में सर राज्यों की स्थापना ही भाषाई स्तर पर हुई है, ना कि सर किसी और विभाजन के तरीके नई नियमों पर। मैक्सिमम सर भाषाई स्तर पर हुआ है, जब 1956 में भी पहली बार हमारे देश में राज्यों का गठन के बनाया गया था सर। और इधर भी सर हमारा झारखंड का भी इसके सर हमारे ये बनने में भी भाषाई स्तर है सर, और ये अगर होना चाहिए सर तो हमारे झारखंड में भी, क्योंकि विश्वविद्यालय का कार्यक्रम चल रहा है सर, तो यहाँ हिंदी नहीं सर खोरठा और संथाली बोला जाना चाहिए सर। इसलिए सर मैं अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ। बस ये बोलना चाहता हूँ सर अंत में, हिंदी हमारी मातृभाषा है सर, लेकिन हमारी है सर, किसी औरों के लिए सर वो मातृभाषा नहीं है सर, वो माँ नहीं, वो मौसी है सर। तो सर हमें सबके, जैसे कि सर हमारे देश में आपने अपने वक्तव्य में बोला कि हमें सभी धर्मों की, सभी जातियों की, सभी लोगों की इज्जत करनी चाहिए, तो सर इस स्तर पर उसकी भाषा की भी इज्जत होनी चाहिए। अगर दूर करना है सर तो अंग्रेजी को कीजिए, वो हमारी भाषा नहीं है, लेकिन हमारे देश की भाषाओं को सर इज्जत देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छे। ठीक है, और कोई इसमें कोई है आकाश की बात को काउंटर करना हो, या फिर उनसे आप समर्थक रखते हैं अपनी बातों को? जी, क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम सीमा महतो है, मैं आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की। सीमा महतो, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। आप बताएं। मैं इस पक्ष में हूँ कि हिंदी को हमारे देश में अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसकी हमारी अपनी लिपि है। जब हमारे पास हमारी अपनी लिपि है तो हम उस भाषा को अनिवार्य क्यों ना करें। और कितने ही अलग अलग राज्य के, जैसे कि राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, हर एक राज्य की अपनी अपनी भाषा है। किंतु जब भी हम किसी कार्य पे जाते हैं तो हम एक दूसरे से संपर्क करने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, ताकि हम एक दूसरे का भाषा सीख सकें। लेकिन हम भारत के हैं, हम भारत के वासी हैं, तो भारत पे गुमान होना चाहिए, हमें अपनी हिंदी पे गुमान होना चाहिए, ना कि किसी अन्य भाषा की सहायता से हम एक दूसरे से संपर्क करें। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमें अगर अपनी हिंदी भाषा को बचाना है तो हमें हिंदी को अनिवार्य करना चाहिए। और रही बात प्रतिशत की, तो हम जानते हैं कि भारत गाँवों का देश है, भारत गाँवों का देश है, और भारत में 70% गाँव है। तो जब गांव अधिक है और उसमें 43% अगर लोग हिंदी बोलते हैं, तो इससे ये भी जाहिर होता है कि 70% लोग हिंदी को समझते भी हैं, लेकिन 70% लोग अंग्रेजी को या अन्य भाषा को नहीं समझते हैं। अगर कोई तमिलनाडु से यहाँ आ जाएंगे और वो अंग्रेजी में बोलेंगे तो यहाँ के जो ग्रामीण निवासी वो अंग्रेजी नहीं समझेंगे, लेकिन वो अगर वो हिंदी में वक्तव्य करेंगे तो वो सारे ग्रामीणवासी हिंदी को जरूर समझेंगे। तो अगर अपनी लिपि को बचाना है, अपने देश की संस्कृति को बचाना है, तो हमें हिंदी को अनिवार्य करना चाहिए। बहुत अच्छे।
नेक्स्ट आप में से कोई और अपनी बात रखेंगे इस विषय पे तो हैंड रेज करिए। पीछे से आप में से कुछ लोगों ने अपने हैंड रेज किए थे। हाँ ठीक है, आप माइक लाल जी, आप माइक वहाँ आप तक पहुँचा दीजिए। नेक्स्ट रूम है जी। हेलो, हाँ बताइए सर मैं जरा सा दो पंक्ति देख सकता हूँ क्या फोन? नहीं, ये जैसे कि अगर आप अपनी बात रखने में अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो ठीक है, अगर केवल वो फ्रेज है। अदरवाइज क्योंकि हमारे पास समय का भी अभाव है, आप जानते हैं लोग बाहर बाहर से हैं, तो सीधे मुद्दे पे अगर आए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आप देखें लेकिन अपनी बात रखें। सबसे पहले मेरा नाम किशन मौली है और मैं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग से हूँ और मैं तृतीय समशस्त्र का छात्र हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आखिर हिंदी, तो यह हमारा जो हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा से स्पष्ट हम लोग समझते हैं कि आखिर हिंदी शब्द क्या है और इनका भाषा का उपयोग चूँकि हमारे भारतीय संविधान के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हो चुकी है और हिंदी को एक भारतीय संविधान के तहत एक संविधान में अपना स्थान दिया गया है और हिंदी जो है अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राजभाषा जो होगी वह हिंदी होगी और इसकी जो देवनागरी लिपि होगी। तो हिंदी में यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम परिवार को देखते हैं, क्योंकि हमारे परिवार से हमें सबसे पहले यही शिक्षा मिलता है कि हम किस भाषा का प्रयोग करें और विभिन्न संस्थानों के माध्यम से हिंदी भाषा को सीखते हैं। लेकिन हिंदी में हमें सर्वोच्च ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारा जो देश है तो ये विभिन्न भाषाओं में सबसे पहले देखा जाए तो हिंदी की अपनी जो मातृभाषा इसका अभिमान हमें रखना चाहिए और हिंदी के तहत ही हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी मंच पर जाए अपने हिंदी में दो शब्द रखें और हिंदी में ही बात करें। मैं किसी भाषाओं की तुलना नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अंग्रेजी भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें अंग्रेजी में अपना स्थान बनाना चाहिए और बोलना चाहिए। लेकिन हिंदी के प्रति मैं यही कहूँगा कि देश की अभिमान है हिंदी, देश की अभिमान है हिंदी, क्योंकि इसका विकास हम ना करें, क्योंकि इसका विकास हम ना करें। जब लक्ष्य और उद्देश्य एक हो तो परिवार की मान और अभिमान भी हिंदी ही रहेगा। टाइम लगता है हो गया। जो छात्र जा रहे हैं वो 5 मिनट वेट करें। 5 मिनट में इनफैक्ट हम अभी कर बोलना है अपने वक्तव्य। ठीक है, आप माइक इनको दे दीजिए। जोर से बोलो। साक्षी शर्मा, एमकॉम, सेमेस्टर 1, कॉमर्स। सर्वप्रथम आप सभी का नमस्कार। आज हमें हिंदी की महत्वता इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि हमारे देश के कुछ बहुत ही पॉपुलर फेस हैं, बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो हिंदी बोलने वालों को इलिटरेट समझते हैं और इंग्लिश बोलने वाले को लिटरेट समझते हैं। हमें हिंदी की महत्वता अब इसलिए बतानी पड़ रही है कि हम अपने देश में रहते हुए अपनी भाषा में बात करते वक्त हमें इलिटरेट महसूस होता है कि हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरा खुद का एक स्टार्टअप है, मैं बहुत सारे लोगों से पूरी दुनिया में बात करती हूँ और मुझे ये चीज़ पता चलता है कि हर एक कंट्री में लोग अपनी भाषा में बोलने में बहुत ही प्राउड फील करते हैं। लेकिन इंडिया में हम अगर हिंदी में बात करेंगे तो हमें ऐसा समझा जाता है कि हमारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं है, हमारे पास नॉलेज है ही नहीं। हमें हिंदी भाषा को आज नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना होगा क्योंकि ये हमारा खुद का लैंग्वेज है। हम ये नहीं कह रहे कि इंग्लिश या सारी रीजनल लैंग्वेजेस सही नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमारे देश में 1-2 नहीं बल्कि 1000
ना कि हजारों लैंग्वेज की। हमें इस बात पे प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे पास हर फील्ड में बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो कल्चर की बात हो या लैंग्वेज की बात हो। लेकिन जब भी बात एक देश की होगी तब बात एक लैंग्वेज की होगी, वो है हिंदी। धन्यवाद। मैं रीना कुमारी डिपार्टमेंट केमिस्ट्री से ये कहना चाहूँगी कि जैसे कहा कि साइंस के लोग हिंदी में उतना रुचि नहीं रखते हैं, तो अगर हम साइंस की बातों को हिंदी में नहीं समझेंगे तो हम उसको इंग्लिश में भी नहीं लिख पाएंगे। हिंदी उतना ही महत्व है जितना हमें किसी भी चीज़ को समझने के बाद लिखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात महात्मा गांधी जी ने कहा है कि हमारा राष्ट्र हिंदी के बिना गूंगा है। ज़्यादा समय मैं लूँगी। नमस्ते सर, मेरा नाम रम्पी कुमारी है। मैं सेमेस्टर 3 एमकॉम की छात्रा हूँ। रम्पी कुमारी, RMPI। मैं कहना चाहती हूँ कि हिंदी इसलिए जरूरी है राष्ट्र के लिए क्योंकि यहाँ पे हर वर्ग के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, रहते हैं। क्योंकि एक लिखना पढ़ना वो हिंदी का मतलब नहीं होता है, हिंदी का मतलब समझना होता है, जिसे हर लोग को हर बात समझनी चाहिए, तभी हिंदी का महत्व होता है। अगर वो समझेंगे नहीं बातों को तो वो समझा कैसे पाएंगे, जान कैसे पाएंगे कि हमारा भारत क्या है, पूरे देश पूरा राष्ट्र में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है। वो हिंदी के तहत बेहतर रूप से वो समझते हैं ताकि वो अपने बात को जो भी योजनाएं निकाली जाती है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हुए, अगर ये हिंदी में ना होती तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो समझते और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो नहीं समझते। तो समझने के लिए हिंदी बहुत जरूरी है। हर वर्ग के लोग को हिंदी से समझ सकते हैं, हिंदी को रख सकते हैं, अपने बातों को रखते हैं हिंदी में। तो इसलिए सर हिंदी बहुत जरूरी है और हिंदी को रखना ही चाहिए क्योंकि हिंदी हमारा हिंदुस्तान से जुड़ा है, हमारा राष्ट्र है, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा को कभी भी हटाना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग बोल रहे हो मत जाइएगा, आपके लिए एक शॉर्ट गिफ्ट हैम्पर टाइप से है, भले आपकी रैंक आया ना है बट वो है, तो आप जो बोले हैं अब वो कम से कम यहाँ रुकेंगे, ठीक है? हाँ बताइए। मेरा नाम निधि महाथा है, मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। मैं निधि महाथा केमिस्ट्री